प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यूनिट सेल बीमाओं की सहायता से घनत्व को ज्ञात करना हमारा आज का पाठ्यक्रम है। एक्सरे किरण विवर्तन विधि। एक्सरे किरण विवर्तन विधि आपको दिख रही होगी आपके नोट्स में भी और इस वीडियो में भी। कैसे आप किसी भी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन ए क्यूब होता है, क्योंकि यूनिट सेल की जो एक किसी कोने की लंबाई या उसका आप कह लीजिए एज लेंथ ए होगा, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। यूनिट सेल का घनत्व आप सभी जानते हैं कि दिख भी रहा होगा आपको कि घनत्व बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, उसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। चूँकि यूनिट सेल का द्रव्यमान यूनिट सेल में के परमाणुओं की संख्या तथा परमाणुओं का द्रव्यमान, कितना परमाणु का भार है और कितनी परमाणु की संख्या है, उनको गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान। जब आप द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे तो आप यूनिट सेल के द्रव्यमान को यूनिट सेल के परमाणु की संख्या परमाणु द्रव्यमान गुणा करने के बाद हो गया, ये हो गया जेड गुणे यम। जेड क्या है भाई, जेड क्या है, यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या। जेड क्या है, यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या। यम क्या है, भार। फिर चूंकि यम बराबर परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान गुणे अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या सभी जानते हैं 6.023 10⁻23। परमाणु का मोलर द्रव्यमान और अवगाद्रो, तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम, उसको एन 0 से अब डिवाइड कर दिया एन ए से, तो हो गया स्मॉल एम निकल गया। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम एन ए। कितनी आ गई, एम एन ए आ गई। तो आप देख लीजिए, ये जो आपका वैल्यू आ गया, ये जो हिस्सा आ गया, ये आपका हो गया जेड गुणे एम बटे एन ए। अतः अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला दिख रहा होगा आपको कि D बराबर हो गया जेड गुणे यम बटे एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, ए क्यूब है आपके यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का क्या है, वो आयतन। समझ में आता है। अब पुनः देखें आप कि जहाँ तक पहुँचने के बाद आपको बोलता है नोट में, उपरोक्त समीकरण में एफसीसी समझते हैं। एफसीसी का मतलब हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें जेड के मान कितना होगा, जिसका जेड का मान होगा 4। बीसीसी के लिए जेड का मान क्या होगा, 2। और सरल घनी के लिए क्या होगा, जेड का मान 1 होगा। इस प्रकार से आप क्या ज्ञात कर लेंगे, इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितना घनत्व होता है। आज का जो हमारा क्लास है, ये किसी भी यूनिट सेल के घनत्व को ही ज्ञात करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, उस न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप आइए। प्रश्न 1 क्या कहता है, प्रश्न 1 कहता है कि एल्युमिनियम सीसीपी संरचना प्रदर्शित करता है। इसकी धात्विक त्रिज्या 125 पिकोमीटर है और ए है। ए यूनिट सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करो। पूछा है यूनिट सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करो, धात्विक त्रिज्या दे रखा है, सीसीपी संरचना। आते हैं ठीक। और बी का अलग से, और बी क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर आयतन में एल्युमिनियम की यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करो। वापस आइए उत्तर पे। ए पहला को हल करते हैं हम लोग। कहता है आर 125, ए पूछा है। ए बराबर क्या हुआ, 2 गुणे 1.41 गुणे 1। ये आपका फार्मूला हो गया। ए का मान आपने क्या कर दिया, हल किया। ए बराबर आ गया, ये ए का मान आ गया, ये आपका पिकोमीटर में था। अब पिकोमीटर से किस में आप चेंज कर लिए हो, सेंटीमीटर में। किस में चेंज कर लिए हो, सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 गुणे 10 के घात ऋण 10, 10 के घात ऋण 10। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के घात ऋण 10 सेंटीमीटर होता है। हल करने के बाद ए बराबर कितना आ गया, 3.535 गुणे 10 के घात कितना आ गया, ऋण 8। बी वाले में आ जाइए। यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन निकालना है। सभी जानते हैं यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, यूनिट सेल का आयतन होता है ए क्यूब। ए का मान आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप यूनिट सेल का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। 3.533
3.535 गुणे 10 की घात ऋण 8 का कुल घात 3 हो गया। ये आ गया यूनिट सेल का आयतन। अब जरा देखिए, जब यूनिट सेल का आयतन आ गया तो आपको कहता है कि 4.42 गुणे 10 की घात ऋण 23 सेंटीमीटर आयतन में यूनिट सेल की संख्या। ठीक है, इतने यूनिट सेल हैं आपके, कुल आयतन आ गया। तो यूनिट सेल की संख्या, तो एक यूनिट सेल का देखो क्या करोगे, यूनिट सेल की संख्या निकालना है तो एक को आप भाग दे देंगे किससे, इतना। तो आ जाएगा आपका क्या कि 2.26 10 की घात 22। ये आ गया आपके 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन में उपस्थित एल्युमिनियम की यूनिट सेलों की संख्या। ये यूनिट सेल का आयतन है। 1 सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 1 सेंटीमीटर को इतने से आपने क्या कर दिया, भाग कर दिया। इतने से क्या कर दिया आपने, भाग कर दिया। तो आपको मिल गया यूनिट सेल की 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्युमिनियम की यूनिट सेलों की संख्या। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहता है, प्रश्न नंबर 2 में कहता है सोना त्रिज्या दे रखा है, FCC क्रिस्टलीकृत है, इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात करो। मतलब वो पूछ रहा ए, क्या पूछ रहा है, ए। आर दे रखा है। अब देखिए, जब आर दे रखा है तो आपको मालूम होगा कि FCC में ए की जो वैल्यू होती है 2√2R होती है। क्या होती है, 2√2R। ये हो गई किसकी वैल्यू, ये हो गई ए की वैल्यू। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे ए और आर के बीच में संबंध दिख रहा है। अब आप क्या करिए, ए बराबर क्या होगा, आर की वैल्यू रख दीजिए। तो 2√2 की वैल्यू यहाँ रखा 1.41, आर की वैल्यू रख दिया। फिर देखिए आपने ए का मान हल करके निकाल लिया। फिर पुनः देखिए, जब ए का मान आ गया तो यहाँ तक आ गया आपका ए का मान। तो आपको ध्यान ये देना है कि FCC के लिए ए और आर के बीच का संबंध, ए और आर के बीच का संबंध किसके में, FCC में ए और आर के बीच का संबंध, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें। ये संबंध किसके लिए है, FCC के लिए है, ए और आर के बीच का संबंध। तो आपका ये आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 को जरा ध्यान से पढ़ें आप। लिखता है Cu FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोर की लंबाई 3.61 गुणे 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर है। ये दर्शाएं कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व इतना में समानता है। परमाणु का मोलर द्रव्यमान दिया है। ओके, आते हैं इसके हल की तरफ। इसके हल में क्या दे रखा है आप देखें ध्यान से। कहता है ए बराबर दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है। अब देखिए ए बराबर 3.6 यहाँ पे दे रखा है। इसके कोर की लंबाई, कोर होता है ए क्या होता है, कोर। FCC के लिए Z बराबर 4, FCC के लिए Z बराबर 4 जो हम लोग ने शुरू में ही अपने क्लासों में ही किया था। M बराबर दिया है 63.5, M क्या होता है, कापर है, कापर का ये है क्या, परमाणु भार। अब देखो ये क्या है, N0 क्या है, एवोगाड्रो संख्या है 6.022 10 गुणे 10 की घात 23। हम लोग जानते हैं घनत्व क्या होता है, D बराबर ZM(a³ N0। शुरू में ही आज के ही क्लास में शुरू में मैंने ये चीज़ आपको बताया है क्या, D बराबर ZM(a³ N0) दिख रहा होगा आपको। ये मैंने किया है आपको आज के शुरू के ही क्लास में। ठीक है, जब शुरू क्लास में ये चीज़ मैंने किया है तो ये हो गया आपका घनत्व। ये क्या हो गया आपका घनत्व। तो घनत्व निकाल लेंगे आप इस फार्मूला से, और जो वैल्यूज़ देंगे उसको आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या करता है कि मान रखने पे D के मान आ गया। D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 8.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, D बराबर 8.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, घनत्व का मान मापे गए घनत्व के लगभग समान है। जो घनत्व दिया था वो आपने जो कैलकुलेट किया घनत्व वो लगभग एक दूसरे के समान है। यही चीज़ आपसे वो पूछा गया था। प्रश्न संख्या 4 पे आए। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 में
एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻2 किलोग्राम प्रति मोल। यह 405 पिकोमीटर लंबाई वाली घनी एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि घनत्व 2.7 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो घनी यूनिट सेल की प्रकृति बताइए। यम दिया हुआ है 2.7। ठीक है, क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान 2.7 10⁻2। ए बराबर देखिए लिखा हुआ है 405 पिकोमीटर लंबाई वाली 405 मीटर लंबाई वाली एक घनी एकक कोष्ठिका बनाता है। मतलब कि वो ए की वैल्यू दिया है। पिकोमीटर को भी थोड़ी देर पहले मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना बताया था, अब आपको मीटर में दिया है। 10⁻12 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब डी बराबर दे रखा है 2.7 × 10⁻10 क्या दे रखा है? 10⁻ दे रखा है -3। डी तक यहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक आप आ गए। अब देखिए इसके बाद जेड पूछा हुआ है। हम देखिए ये सूत्र आपको दिख रहा है। सूत्र क्या है? डी बराबर जेड गुणे कैपिटल एम बटे एन ए गुणे ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? यूनिट सेल का आयतन। एन ए क्या है? यह अवगाद्रो की संख्या। क्या है? अवगाद्रो की संख्या। अवगाद्रो की संख्या हो गई। अब आप देखें कि अवगाद्रो संख्या हो गई तो अब आप ध्यान से देखें कि आपके सॉरी जेड बराबर, जेड को एक ट्रांसफ़र कर लिया आपने लेफ्ट साइड में, तो डी बटे डी गुणे एन ए क्यूब बटे कैपिटल एम, सभी का मान रखने पे सॉल्व करने में जेड की वैल्यू 4 आ गई। ये घनी यूनिट सेल एफसीसी प्रकृति का होगा, क्योंकि एफसीसी में कुल संख्या परमाणुओं की कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस प्रकार से यहाँ तक का आपने न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 4। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।